अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच के फैसले के बाद पंजाब में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। एक जानब तो इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं, तो दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी किसी की समझ में नहीं आया। क्यों, इस पर हम बात करेंगे। और इलाका वनहार को PP 23 में शामिल करने के लिए एक रिट दायर हुई है, जिसके बाद इलाका वनहार में बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। हम इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी की समझ में नहीं आ रहा। हर कोई नजरिया जरूरत के तहत इसको अपनी जानब ढालने की कोशिश कर रहा है। आप सुने कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फैसले पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया तो मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 99 नहीं है, 98-99 में जब इसने इसी नून लीग ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डंडों से अटैक किया और भगवाया वहां से, और फिर पैसे दिए। वही रफीक ताड़ड़ वो पैसे लेके ब्रीफ केस लेके गया और कोयटा बेंच खरीदे। और वो चीफ जस्टिस जो सब आज तक सब सजाद अली शाह को समझते हैं कि वो एक ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस था, उसको सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने हटवाया। इन्होंने जुडिशरी को तकसीम किया। और आज मैं जो देख रहा हूं, लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, शर्मनाक है। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की, जबकि 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। 5 ने यह कहा, और उन्होंने 2 ने नहीं इत्तेफाक किया, लेकिन इस चीज के ऊपर तो 5 मुत्तफिक थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। और मैं ये जो लॉ मिनिस्टर की जो कोशिश है और नून लीग की हमेशा ये कोशिश रही है कि ये इंसाफ से भागते हैं, ये आज़ाद अदलिया को कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारे इदारों को कंट्रोल करके ही गैर कानूनी चीज कर सकते हैं। जबकि वजीर कानून क्या कह रहे हैं, ये भी मुलाहिजा फरमाएं। जज साहबान थे, उनको बेंच का हिस्सा बनाया और उनके सामने केस आर्ग्यू हुआ। आज के फैसले में 3 जज साहबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं, और उसमें उन्होंने मज़ीद 1-2 चीज़ें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है, जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए उन 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज़ तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज़ थे, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं, या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को। इसी फैसले पर फवाद चौधरी का क्या रद्द अमल था, ये भी सुनिए। टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है, जहाँ पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की हैं, वो कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब।
यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को, दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी, जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया। अब आप अंदाजा लगा लें कि हमारे कायदीन कितने काबिल हैं। क्या इनको फैसले की समझ नहीं आई या फिर वही नजरिया ज़रूरत पर काम चलाया जाएगा। दूसरी जानब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। अब मसला ये है कि पंजाब में एक फिजा बन चुकी है कि इलेक्शन नहीं होंगे। फर्ज करते हैं कि इलेक्शन नहीं होते तो 3 माह के बाद निगरान सेटअप का क्या होगा। क्या इनकी मुद्दत में तोसी मुमकिन है या फिर इलेक्शन में ताखीर के लिए कोई कानून साजी की जाएगी। ये दिलचस्प सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इलेक्शन हर हाल में अक्टूबर में कराने का फैसला हो चुका है। अब ये कैसे मुमकिन होगा। इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से पैसे मांगे तो उन्होंने इनकार किया। वजारत दाखिला ने इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया था। चूँकि अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया है, क्या अब इलेक्शन कमीशन को फाइनेंस की सहूलत मिलेगी, क्या आर्मी ने सिक्योरिटी देगी, क्या इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए कोई फोर्स मिलेगी। यकीनन इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि फौज इसमें इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो क्योंकि अब ट्रेंड बन चुका है कि जो पार्टी हारेगी इसने इन्हीं इदारों पर इल्जाम लगाना है कि उन्होंने हमें हरवाया है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इलेक्शन अक्टूबर में ही मुमकिन हो सकेंगे। हुकूमती पार्टियों ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। अब PTI ने भी जलसों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे, जबकि मरियम नवाज तो एक अरसे से ही नौजवानों को खून गरमाती नजर आ रही हैं, जिसने नफरत को मोहब्बत में बदलने की कामयाब कोशिश जारी रखी हुई है। लेकिन जब तक मियां नवाज शरीफ खुद आकर क़यादत नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की जीत के इम्कानात कम ही हैं। पीपल्स पार्टी ने अब तक ना जाने क्यों इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की। हो सकता है कि वो किसी बैसाखी के मुंतजिर हों कि उन्हें तो मुहिम की जरूरत ही नहीं। बाकी पार्टियों ने भी अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है। अब यहाँ चकवाल की बात की जाए, जहाँ मुस्लिम लीगी लीडर मलिक तनवीर असलम ने इलाका वनहार को हल्का PP 22 में शामिल करने की रिट कर रखी थी। चूँकि इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, इसलिए PTI से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है कि इलाका वनहार को हल्का PP 23 तलगांग में शामिल किया जाए, जिसके बाद इलाका वनहार में एक नई सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हालिया इलेक्शन से कबल वनहार इत्तेहाद के नाम से एक ग्रुप मंजर आम पर आने का इम्कान है, जिसका मिशन है कि वनहार को तकसीम करने वालों का मुहासबा किया जाए। वनहार के मौसा, झामरा, कहूट, भसीन और दीगर मवाजात को हल्का PP 23 में शामिल किया गया, तो साबका MP के मलिक तनवीर असलम ने रिट दायर की कि इन मवाजात को भी हल्का PP 22 में शामिल किया जाए, जिसके रद्द अमल में ये रिट पटिशन दायर हुई है। अब इलाका वनहार के अवाम ने इत्तेहाद का फैसला किया है, तो आगे क्या होगा ये हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारे व्लॉग की आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।